हेलो ऑल, आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और आज हम देखने वाले हैं कुछ लीगल मैगजीन्स ऑन लेट्स स्टार्ट। एडमिशन क्या होता है? वन साइड इन अ केस agreeing that something the other side has alleged is true। एडमिशन का मतलब क्या है कि हाँ मान लेना कि भाई जो एक इस केस की वन साइड कह रही है, हाँ कह रही है, सेकंड अदर पार्टी भी क्या कहते हैं, अदर साइड भी ये एलिड है कि हाँ ये सच है, उसके बोलते हैं एडमिशन होते हैं। एडमोनिशन क्या होता है? रिप्रिमेंडिंग ऑफ डिफेंडेंट बाय अ जज। जब एक डिफेंडेंट को डांटा जाता है जज के द्वारा समझाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? एडमोनिशन उसे क्या बोलते हैं? reprimanding of a defendant by a judge। Next है adoption। adoption क्या होता है? Let's see। The system which people use to become parents even though they are not the real child's natural parents। जब बच्चे के natural parents जो है उन्हें छोड़ देते हैं या कुछ भी इशू है, राइट, तो जो लोग क्या है पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो वो अडॉप्ट करते हैं। दैट प्रोसेस सिस्टम को क्या बोलते हैं? अडॉप्शन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है, अब बच्चे को तो बोलेंगे अडॉप्शन हुआ प्रोसेस को, राइट। जो बच्चा अडॉप्ट किया गया है, अ चाइल्ड हु हैज बीन लीगली अडॉप्टेड, तो उसे क्या बोलोगे? अडॉप्टिव चाइल्ड। ये तो आप 5th क्लास में पढ़ते होगे, राइट। अडॉप्टिव पेरेंट क्या होता है? अ पर्सन हु हैज बीन लीगली अडॉप्टेड अ चाइल्ड। एक पर्सन जिसने क्या है अडॉप्ट किया है बच्चे को, उसे क्या बोलते हैं? अडॉप्टिव पेरेंट्स। आपने अभी फिलहाल मूवी आई थी सिंगल पापा, राइट, तो वो क्या है, उसमें क्या है, एक सिंगल मेल जो है वो अडॉप्ट करता है, तो ही इज adoptive parent of that child name अमूल, है ना। मैंने तो देखा है, मुझे पता है कौन बच्चे का नाम, सब कुछ। एडीआर क्या होता है? एडीआर होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये जैसे मीडिएशन हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं? एडीआर बोलते हैं। जैसे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, राइट, तो इसे एडीआर बोलते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन क्या होता है? ऑक्यूपाइंग ऑफ लैंड विदाउट लीगल टाइटल ऑफ लॉन्ग दो नॉर्मली 12 years to be recognized as the legal owner squatter's right। अब इसका क्या मतलब है? एडवर्स प्रोसेशन का मतलब क्या है कि एक लैंड को ऑक्यूपाई कर देना बिना किसी लीगल टाइटल के, जब आप 12 साल तक क्या है वहीं पे रहते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एडवर्स पोसेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तो वो क्या है, एज अ लीगल ऑनर उस चीज का बन जाता है, उसे स्क्वीटर राइट्स के अंडर होता है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी राइट्स का ऐसा कुछ, इंडियंस भी ऐसा करते हैं कि अगर 12 साल से ज्यादा वही रह रहे हैं तो वो क्या है, एडवर्स पोजीशन बन जाता है, राइट। और इसमें कुछ इश्यूज भी बहुत आते हैं। एडवर्स फिटनेस क्या होता है? एडवर्स विटनेस क्या होता है? अ विटनेस हु गिव्स एविडेंस व्हिच डैमेजेस द केस ऑफ द साइड व्हिच आस्क द विटनेस टू टेस्टिफाई। एडवर्स विटनेस क्या होता है? विटनेस जो क्या है एविडेंस देता है, जो क्या कर देता है? डैमेज करता है केस ऑफ द साइड, मतलब उल्टा विटनेस, जो भी विटनेस से पूछा जाता है उनको टेस्टिफाई करने के दौरान, राइट। आगे की हम कुछ और टर्म्स देख रहे हैं। एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट क्या होता है? द लॉयर हु स्पीक्स इन द कोर्ट फॉर अ क्लाइंट। एक क्लाइंट के लिए जो लॉयर बोलता है उसे क्या बोलते हैं? एडवोकेट। हाँ जी, कहाँ बोलता है? जिस कोर्ट में बोलता है। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट होता है, सबसे पहले आप एडवोकेट बनेंगे तो क्लाइंट से आपको एफिडेविट लेना होता है। क्या होता है एफिडेविट? अ रिटन स्टेटमेंट व्हिच इज स्worn टू बी ट्रू बाय द पर्सन साइनिंग इट। एक पर्सन जो साइन कर रहा है वो क्या है, मानता है कि ये जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है वो क्या है, सही है, उसे बोलते हैं एफिडेविट, राइट। नेक्स्ट इज अफर्म। अफर्म क्या होता है? solemnly promise to tell the truth in court or in affidavit। अफर्म का मतलब क्या है कि हाँ हम जो भी बता रहे हैं, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, तो दैट इज अफर्म, राइट। solemnly अफर्म ये चीज होती है। Affirmation क्या होता है? solemnly promising to tell truth when giving evidence। एविडेंस देते टाइम अगर हम क्या है प्रॉमिस कर रहे हैं, हम सच बता रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? affirmation। क्या बोलते हैं? affirmation, राइट। नेक्स्ट इज अफ्री। अफ्री का मतलब क्या है? फाइटिंग अनलॉफुली। अनलॉफुली अगर हम फाइट करते हैं तो दैट इज अफ्री, राइट। अफोरमेंशन। अफोरमेंशन का मतलब क्या है कि समथिंग जो प्रीवियसली क्या है डॉक्यूमेंट में बताया गया है, डिस्क्राइबिंग समथिंग रेफर टू प्रीवियसली इन अ डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने एडवोकेट की डेफिनेशन आपको बताई, तो वो क्या है? अफोरमेंशन है, राइट, पहले लिख दी गई है इसी डॉक्यूमेंट।
अफोरशेड का मतलब क्या है कि जो पहले बोल दिया गया है, डिस्क्राइबिंग समथिंग व्हिच हैज बीन सेड और रेफर्ड टू बिफोर इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में पहले ही वो चीज बोल दी गई है, डिस्क्राइब कर दी गई है, दैट इज अफोरशेड। नेक्स्ट इज एज ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? यस, है ना, हाँ या ना, दैट इज कंसेंट। अब क्या है, जो एज ऑफ कंसेंट का मतलब क्या होता है कि द एज व्हेन अ गर्ल कैन कंसेंट टू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए गर्ल जो है वो क्या कर सकती है, कंसेंट दे सकती है, उसे क्या बोलते हैं? एज ऑफ कंसेंट, राइट। कंसेंट की तो बॉय की भी होनी जरूरी है, तो डू यू थिंक कि यहाँ गर्ल ही आना चाहिए, पर्सन आना चाहिए? नाउ नेक्स्ट इज एजेंसी। एजेंसी क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट को क्या बोलते हैं? एजेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एजेंट। एजेंट क्या होता है? पर्सन विद पावर टू कॉन्ट्रैक्ट और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। आई होप आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे, राइट। इतना पीपीटी पीपीटी मत क्या करो, है ना, पीडीएफ पीडीएफ मत क्या करो, इतना सा लिखने में कुछ भी नहीं होता है। डेली लिखो, अच्छी बात है, राइटिंग प्रैक्टिस होगी, राइट। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई लीगल टर्म्स के साथ, लीगल मैगजीन्स के साथ। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। The next day.